नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। मैं योगेश महरिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे भारत के राष्ट्रपतियों की जो श्रृंखला चल रही है उसी के अंदर हम बात करेंगे हमारे भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। जी हाँ दोस्तों, ज्ञानी जैल सिंह। अब मुख्य रूप से यदि मैं बात करूं तो आपको इनके बारे में दो ही प्रावधान अधिकांश बच्चों को याद हैं। अधिकांश विद्यार्थियों को पहली बात तो ये पता है कि भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। दूसरा प्रावधान ये पता है कि इन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया था डाक संशोधन विधेयक 1986 पर। लेकिन मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ज्ञानी जैल सिंह से ये परंपरागत सवाल पिछले एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं और पहले भी पूछे जाते रहे हैं, लेकिन वर्तमान में इसके अतिरिक्त भी अब कुछ ऐसे सवाल बनने लग गए हैं जिनके बारे में जानना हमारे लिए और भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इस कंपटीशन की भाग दौड़ में आपको पता है कि मेरिट में जो व्यक्ति पॉइंट के जो नंबर्स होते हैं, पॉइंट परसेंटेज से जो व्यक्ति रहता है, वो ही जानता है सिलेक्शन होने और ना होने का दर्द क्या होता है। तो दोस्तों, मैं नहीं चाहता हूं कि हम ऐसी गलती दोबारा दोहराएं। अर्थात आप जब आगामी कोई भी सरकारी सेवा से संबंधित एग्जाम दें तो उसमें ये गलती आपसे ना हो। तो चलिए हम सीधे हमारे पॉइंट की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो हेडिंग है उस पर चलते हैं और जितने भी सवाल ज्ञानी जैल सिंह साहब से बनेंगे उन सबको कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। हालांकि जो मेरे नए मित्र हैं उनको मैं बता दूं, इससे पहले हम देश के 6 निर्वाचित राष्ट्रपतियों की बात कर चुके हैं। अर्थात आज हम बात करने वाले हैं 7वें निर्वाचित राष्ट्रपति। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पुराने मित्र हमारे जो पुराने वीडियोस हैं वो श्रृंखला कंप्लीट करें, उससे आपको जितने भी अब तक मैंने राष्ट्रपतियों के बारे में बताया है अधिक अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, आज का हेडिंग है ज्ञानी जैल सिंह। देखो दोस्तों, ज्ञानी जैल सिंह, सबसे पहली बात तो यदि हम करें तो पहला सवाल हमसे पूछा जाता है देश के कौन से निर्वाचित राष्ट्रपति थे, तो सीधा ही लिख देता हूं 7वें निर्वाचित राष्ट्रपति। अब देखो दोस्तों, यहां से जो सवाल पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, 4 राष्ट्रपति इधर लिखे होंगे और उनका जो निर्वाचन है वो इधर लिखा होगा कि कौन से निर्वाचित राष्ट्रपति हैं और लिखा होगा सुमेलित कीजिए। अर्थात समझ लीजिए, नंबर 1 हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सामने लिखा होगा प्रथम निर्वाचन। फिर नंबर 2 पे लिखा होगा अपने राधाकृष्णन, तो उनका दूसरा निर्वाचन। तीसरा जो उनके सामने लिखा होगा वो होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, यानी कि तीसरे निर्वाचित राष्ट्रपति। चौथा होगा वीवी गिरी साहब, यानी कि चौथे निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे, वीवी गिरी साहब। फिर होगा 5वां फखरुद्दीन अली अहमद, तो 5वें निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है, यानी कि इनका जो क्रम होगा उसे ऊपर नीचे कर दिया जाएगा। और ऐसी परिस्थितियों में हमारे सामने जवाब देना काफ़ी विषम हो जाता है मेरे प्यारे मित्रों, या सीधा एक लाइन में भी सवाल पूछ सकता है एग्जामिनर। तो पहला सवाल यहां से बहुत सारे बनते हैं, उनको क्लियर करने का हम प्रयास करेंगे। अब देखिए, आगे यदि हम बात करें तो नंबर 2 चीज सबसे महत्वपूर्ण हमसे जो पूछी जाती है कि भाई इनका कार्यकाल क्या था। 4 राष्ट्रपति लिखे होंगे और उनके सामने उनका कार्यकाल कई बार पूछ लिया जाता है।
तो देखो दोस्तों 25 जुलाई से लेकर 25 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1987 1987, यानी कि पूरे 5 साल ये राष्ट्रपति पद पर विराजमान रहे। मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था, यदि आपको याद हो, कि देखो दोस्तों यहां पर सिर्फ साल चेंज होने वाला है, अर्थात डेट अब जितने भी राष्ट्रपति आगे आएंगे उन सब में 25 जुलाई ही होगी। कार्यकाल प्रारंभ भी 25 जुलाई को होगा और समाप्त भी 25 जुलाई को होगा। यहां तक कि रामनाथ कोविंद साहब को जब आप पढ़ेंगे, जो हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, उनके संदर्भ में भी यह फैक्ट लागू होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ रही होगी और काफी पसंद आई होगी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल हमसे सीधा सा पूछा जाता है, कई बार राष्ट्रपति दे दिया जाता है और उनके संबंधित राज्य या उनका जन्म स्थान जो भी होता है। तो देखो दोस्तों, जो हमारे ज्ञानी जैल सिंह साहब हैं, इनका संबंध पंजाब राज्य से है, और यदि हम बात करें तो इनका जो मूल स्थान है वो है संगवान, इनका जन्म स्थान जो कि फरीदकोट वर्तमान में जिला है पंजाब के अंदर, और ये जो पंजाब राज्य है। ठीक है, तो आपके सामने गांव संगवान, जिला फरीदकोट और राज्य कौन सा है? पंजाब। क्लियर है दोस्तों? वैसे भी ज्ञानी जैल सिंह सिख थे, तो हम याद रख सकते हैं कि सिख कहाँ रहते हैं? पंजाब में। तो आपका आंसर क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। तो अब अगला पॉइंट यहां से जो शुरू होने वाला है वो होगा दोस्तों, ज्ञानी जैल सिंह का राजनीतिक परिचय की यदि हम बात करें, अर्थात जो हमारे सवाल बनते हैं वो मुख्य रूप से राजनीतिक परिचय से ही बनने वाले हैं। यानी कि इन्होंने राजनीति में प्रवेश कब किया, कैसे किया, ये तमाम बातें अलग हैं। यहां पर सीधे टू द पॉइंट फैक्ट्स की बात हम करेंगे। यानी कि पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा तथ्य ज्ञानी जैल सिंह के संबंध में सत्य नहीं है, और आपके सामने 4 ऑप्शंस हो सकते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें आंसर एकदम सही देने के लिए इनके जो मुख्य प्रावधान है वो हमें पता होना चाहिए। ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे, ये लोकसभा के सदस्य भी रहे, ये गृह मंत्री भी बने, ये मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में ये राष्ट्रपति भी निर्वाचित हुए। तो ये काफ़ी सारी विषमताएं हैं, और इनके ऊपर डाक टिकट भी जारी किया गया। जेबी वीटो अर्थात पॉकेट वीटो को प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति, ये सभी आप जानते हैं। लेकिन इन सभी तथ्यों के बारे में मैं आपको क्रम से वर्ष वाइज लिखवाऊंगा, जिससे आपको लंबे समय तक ये जानकारी याद रहने वाली है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बने रहिए मेरे साथ। चलिए अगले पॉइंट की बात हम करते हैं सीधा। तो देखो दोस्तों, इन्होंने राजनीतिक जीवन में हालांकि स्वतंत्रता प्राप्त होने से पहले ही प्रवेश कर लिया था, उसके बाद निरंतर जारी था। पंजाब में ये मंत्री भी रहे, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन मुख्य रूप से हम बात करें तो 1956 में 1956 से लेकर 1962 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। पहला पॉइंट। अब हम बात करें पॉइंट नंबर 2। देखो दोस्तों, 1972 में ये पंजाब के मुख्यमंत्री बने। उन्नीस से लेकर 1977 तक ये पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। ठीक है, इसके बाद में देखो दोस्तों, अगली बात हम करें तो 1980 में लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए।
और जब ये लोकसभा में पहुंच गए तो तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार में 1980 में इनको गृह मंत्री बनाया गया। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके सामने मुख्य रूप से 4 फैक्ट है। पहला, राज्यसभा के सदस्य कब रहे? 1956 से 1962 तक। ठीक है। अगला, 1972 से लेकर 1977 तक ये पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। अगली बात हम करें, 1980 में इन्होंने केंद्रीय राजनीति में पुनः प्रवेश किया और लोकसभा सदस्य बनकर आए और इंदिरा गांधी सरकार में गृह मंत्री का पद इनको दिया गया। ठीक है। इसके बाद में 1982 में ये भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होंगे। चलिए, यानी कि 1980 में इन्होंने गृह मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया है। अब ये क्या होंगे? 1982 में त्यागपत्र दिया था और 1982 में क्या हुआ है? ये फिर क्या बने? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां से काफी सारे सवाल बनने वाले हैं। अर्थात ये तो हम कहें राष्ट्रपति बनने से पहले की पृष्ठभूमि है, पिछला बैकग्राउंड है, लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति बने यहां से नए सवाल बनना प्रारंभ हो गए। पहला ही सवाल बनता है कि राष्ट्रपति कब बने? 1982 में। कौन से निर्वाचित राष्ट्रपति थे? 7वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति पद के लिए कौन सा निर्वाचन था? 8वां निर्वाचन था। और अन्य विशेषताएं, देश के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। अगली विशेषता, प्रथम गृह मंत्री जो भारत के राष्ट्रपति बने, यानी कि गृह मंत्री पद पर रहने वाले ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जो भारत के राष्ट्रपति पद पर विराजमान हुए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद में एक और विशेषता जो आप सभी को पता है कि इन्होंने डाक संशोधन विधेयक पर 1986 में जिसे पारित किया गया था उस पर जेबी वीटो का प्रयोग किया। अब आज मैं आपको ये भी बताऊंगा जेबी वीटो क्या है और जो डाक संशोधन विधेयक आपने पढ़ा है उस पर उन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग क्यों किया था, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण और सेंसिटिव मामला था। तो चलिए फटाफट से सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे के जो तथ्य हैं हम उनको एक साथ संकलित कर सकें। जल्दी कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद करता हूं। अब मैं इसे दोस्तों मिटाने जा रहा हूं। क्योंकि अब जो सारे फैक्ट्स लिखने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और वहाँ से सवाल पूछे जाना 100% तय है। देखो, बैकग्राउंड हिस्ट्री से सवाल आएंगे तो जितने भी आएंगे वो सुमेलित करो के रूप में अधिकांश आपको देखने को मिलेंगे या निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है। इस प्रकार के सवाल आपको इस पृष्ठभूमि में से मिलेंगे। लेकिन अब जो मैं पढ़ाने जाने वाला हूं आपको जो पॉइंट्स लिखवाने वाला हूं वो सीधा स्टैटिक जीके में पूछे जाते हैं। सीधा भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति हैं, ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने डाक संशोधन विधेयक पर जेबी वीटो का प्रयोग किया। ठीक है, प्रथम गृह मंत्री जो राष्ट्रपति बने, सीधा टू द पॉइंट। तो चलिए उन सभी पॉइंट्स को हम जल्दी से जल्दी लिख लेते हैं। देखिए, देश के सातवें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। अगली बात, राष्ट्रपति पद के लिए
8वां निर्वाचन था। अब जैसे ये राष्ट्रपति बने, यहां से कुछ तथ्य निकलकर सामने आए। वो सबसे पहला क्या है, भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति। अगली बात करें, प्रथम गृह मंत्री जो राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, यानी कि इससे पहले कैबिनेट मंत्री के रूप में हो चुके हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो भारत का गृह मंत्री रहा हो वो इससे पहले भारत का राष्ट्रपति नहीं बना। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपका सारा यहां तक आपके सामने, ये 4 पॉइंट्स मुख्य रूप से जो थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अब अगला, जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति। ठीक है, या आप कह सकते हैं, यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है प्रथम राष्ट्रपति, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहां पे यदि हम बात करें तो इन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किस पर किया था, जेबी वीटो का प्रयोग डाक संशोधन विधेयक जो 1986 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था, डाक संशोधन विधेयक 1986 पर किया था। अब यहां पर ज्ञानी जैल सिंह जी के द्वारा डाक संशोधन विधेयक पर जेबी वीटो का प्रयोग क्यों किया गया, यह सबसे बड़ा सवाल है। देखो दोस्तों, मैं आपको 2 लाइनों में इसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। देखिए, डाक संशोधन विधेयक में कुछ प्रावधान ऐसे थे कि सरकार के द्वारा जो भी कोई व्यक्ति सरकार किसी के भी द्वारा लिखे गए पत्रों को खोलकर पढ़ सकती थी। यानी कि हम बात कहें, जिसे आप वर्तमान में प्राइवेसी, निजता का मुद्दा जिसे आप कह रहे हैं, ये वही था। इसीलिए ज्ञानी जैल सिंह साहब ने क्या किया, इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया कि भाई डाक विभाग को या किसी भी संस्था को इस प्रकार की परमिशन नहीं दी जा सकती कि वो पत्रों को खोलकर पढ़ सके। इसीलिए ज्ञानी जैल सिंह साहब उस समय काफ़ी चर्चा में रहे। हालांकि बाद में सरकार द्वारा ज्ञानी जैल सिंह जी का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद में उन्होंने इस डाक संशोधन विधेयक को पुनः वापस ले लिया गया था, अर्थात अब राष्ट्रपति के पास ये साइन के लिए मौजूद नहीं है। यानी कि जब किसी ऐसे प्रकार पर किसी प्रकार का कोई द्वंद्व उत्पन्न होता है तो संसद द्वारा कई बार ऐसे विधेयकों को पुनः वापस मंगा लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहां से आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम यहां बात करें तो इसके बाद में एक और यहां पर फैक्ट बनता है, एक और मुख्य रूप से पॉइंट है जिसके बारे में मैं आपसे बात करूं। 1995 में डाक विभाग ने ज्ञानी जैल सिंह जी पर डाक टिकट जारी किया।
अच्छा, देखो दोस्तों, अभी हमने पूरे राष्ट्रपति के बारे में बात की, ज्ञानी जैल सिंह के बारे में हम जब बात कर रहे हैं ज्ञानी जैल सिंह साहब के बारे में, तो मैं यहाँ आपको बता दूं, ये डाक टिकट जो इनकी पुण्यतिथि थी उस पर जारी किया गया था। 1994 में एक सड़क दुर्घटना में ज्ञानी जैल सिंह जी की मृत्यु हो गई थी मेरे प्यारे मित्रों, और उसी स्मृति में अगले वर्ष उसी दिन डाक विभाग द्वारा ज्ञानी जैल सिंह की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया गया। अब मैं आपको यहां बता दूं, ज्ञानी जैल सिंह जी का मूल नाम जैल सिंह ही है। तो ये ज्ञानी क्या है? आप इसे एक तरीके से उपाधि भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो सिखों का जो धार्मिक ग्रंथ है, जिसे आप गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं, उसके अंदर जो कोई अध्ययन पूर्ण कर लेता है, उसका जो वाचन करता है, उसका जो अर्थ बताता है, वो व्यक्ति क्या कहलाता है? ज्ञानी। यानी कि इन्हें जो हमारे ज्ञानी जैल सिंह साहब हैं, इनको सिखों के धार्मिक ग्रंथ के बारे में इन्होंने काफ़ी स्टडी की और इन्होंने अपना अध्ययन उसी क्षेत्र में पूर्ण किया था। उम्मीद करता हूं यहां से आपको एक और नया तथ्य मिला होगा। तो दोस्तों, हमारे सामने जो सवाल हैं वो मुख्य रूप से आपके सामने सारे बोर्ड पर लिखे हुए हैं, जिन्हें मैं आपको पुनः रिवाइज करा देता हूं। देश के कौन से राष्ट्रपति थे? 7वें राष्ट्रपति। कौन सा निर्वाचन था? 8वां निर्वाचन। प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन है? ज्ञानी जैल सिंह साहब। गृह मंत्री जो राष्ट्रपति बने, ज्ञानी जैल सिंह साहब। जेबी वीटो का प्रयोग किसने किया? ज्ञानी जैल सिंह जी। किस पर किया? डाक संशोधन विधेयक पर। कब किया? 1986 में, ठीक है। और डाक विभाग ने कब टिकट जारी किया? 1995 में। सीधे स्टैटिक जीके के सवाल हैं। तो आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूं इन्हीं शब्दों के साथ मेरे प्यारे मित्रों। लेकिन उससे पहले जो भी हमारे नए मित्र हैं वो हमारे वीडियोस को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसके बाद में लगातार विशेषतः संविधान से संबंधित और आने वाले समय में हो सकता है अन्य विषयों से संबंधित भी आपको सभी जानकारी हमारे चैनल पर मिलना प्रारंभ हो जाएगी। तो मेरे प्यारे मित्रों, एक बार पुनः नए राष्ट्रपति के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,